गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम लोग दोबारा से बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की कि किस तरह से हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया कि एक्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। पैसिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट हमारा मेन हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जाने बिना हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले एक दो सेंटेंसेस में फटाफट से हम ये सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और उसके बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे और आपके सामने, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद में ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सीता ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंग्स ये हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि इससे हमें टाइप ऑफ टेंस भी पता चल रहा है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या है, अ सॉन्ग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सीता सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें हमारा सीता सब्जेक्ट है क्योंकि गाना कौन गा रहा है, सीता गा रही है। सिंग्स हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्योंकि इसमें एस लगा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट है। आ सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब हमने आपसे ये कहा कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव में होता है तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेन रोल प्ले करता है, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मेन रोल प्ले करता है। तो देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अ सॉन्ग, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो किसमें आएगा, इज संग बाय सीता। ठीक है। अब इस तरह से आप देखिए कि ये पैसिव की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मेन रोल प्ले कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और सब्जेक्ट से पहले बाय लगा है, यानी ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे पहला फोकस हमारा किस पे होना चाहिए। नंबर 1 तो हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नंबर 2 हमें टाइप ऑफ टेंस पता होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा है। टेंस पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह इंटरचेंज ऑफ टेंसेस नहीं करता है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो फिर ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सर्टेन रूल्स की। वैसे तो रूल्स को रटना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करते समय रूल्स का समझा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जैसे कि एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक रूल ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, यानी ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनमें सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो जितनी भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं का पैसिव बनता है, और किसी का पैसिव वॉइस हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मैंने लिख दिया है कि एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, थर्ड पे हम आए हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती हैं, उनका ही पैसिव बनाया जाता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि मैंने आपके सामने 2 उदाहरण लिखे हैं। पहला ये है दे लाफ्ड। ठीक है। दे लाफ्ड, वे हंसे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये है कि किस पे हंसे। जिस पे भी हंसे वो हमारे इस सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है, यानी ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसकी पैसिव नहीं बनेगी, ये इसी फॉर्म में रहेगा। ऑन दी अदर हैंड मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल रखा जिसमें लिखा है दे लाफ्ड। दे लाफ्ड किस पे, एट द टीचर। अब यानी हम क्या करेंगे कि क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट पहले से सेंटेंस में दिया हुआ है, यानी कि इसका पैसिव हम बना सकते हैं। और रूल सेम है,
कि एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टीचर। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे, द टीचर वॉज, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हम करेंगे द टीचर वॉज लाफ्ड एट, अब हम क्या करेंगे, बाय देम, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का, वो क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती हैं, उन्हीं को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाती हैं, उनका पैसिव हम नहीं बना सकते। कुछ और रूल्स देख लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी कि ये तो एक रूल समझिए आप, जिसको आपको याद रखना है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनकी पैसिव नहीं बनती है, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस की। एक्टिव से पैसिव बनाते समय दिए गए टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया कि इंटरचेंज ऑफ टेंसेस नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, तो अगर दिया गया एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो पैसिव भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही बनानी है। नेक्स्ट है, पैसिव बनाते समय वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं या फिर परफेक्ट कर रहे हैं या फिर सिंपल कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ टू चेंज और हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव वन। दीज आर अ फ्यू रूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि सिंपल प्रेजेंट की एक्टिव सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना, देन हाउ यू आर सपोज टू चेंज दैट मीन्स कि जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे होते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल हमारी ऐसे ही सेम रहती है, और डू या डज का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम पैसिव में आते हैं तो हमारे पास आ जाता है इज एंड आर, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल इज एंड आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करनी है। और जैसा कि मैंने रूल्स में आपको बताया कि किसी भी टाइप ऑफ टेंस का आप ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव सेंटेंस में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। आप सिंपल पास्ट देखिए, रोट, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर हमारे पास होता है डिड अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन जब इसको हम पैसिव में लाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस रिटन। सिंपल फ्यूचर हमारे पास होता है शैल, विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हम पैसिव में आएंगे तो विल भी, शैल भी और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसा कि रूल हमसे कहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब हम पैसिव में आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पैसिव बनाते समय कोई भी टेंस हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, यानी इज एंड आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज रिटन। पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब राइटिंग, वाज वर्ब बीइंग रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव रिटन प्लस हैज हैव बीन रिटन पैसिव बनाते समय। पास्ट परफेक्ट, हैड रिटन, जो कि एक रूल है, टेंस के रूल्स होते हैं हमारे, और जब हम पैसिव में आएंगे तो हम कहेंगे हैड बीन रिटन। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव, शैल हैव रिटन, और उसको जब हम पैसिव में लाएंगे तो हम कहेंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से जो हमारे रूल्स हैं वो चलते हैं, और आपको केवल फिंगर टिप्स पे याद रखना है कि कौन से रूल्स हमारे फॉलो होने हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले आपको क्या देखना है, टाइप ऑफ टेंस। सेकेंडली आपको देखना है टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आता है आपका टाइप ऑफ वर्ब, वो सिंगुलर है या फिर वो सब्जेक्ट वहां सिंगुलर या फिर प्लूरल है। अब हम यहाँ आते हैं, शी वॉशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग। अब यहाँ पर जो वॉशेज है वो अपने आप ये बता रहा है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको सेंटेंस यानी पैसिव किसमें बनानी है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनानी है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार ये बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस नहीं होता है, चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होता है। जिस टेंस में एक्टिव सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपको पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट
करना है। तो क्योंकि आपका एक्टिव सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, यानी आपको पैसिव किसमें लाना है, सिंपल प्रेजेंट में ही लेकर आना है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द क्लोथ्स, क्यों, बिकॉज ये शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्लोथ्स। तो हम यहाँ स्टार्टिंग कैसे करेंगे, द क्लोथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे द क्लोथ्स हमने कर दिया, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, द क्लोथ्स आर। अब ये आर हो गया, ये वॉशेस है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म यानी आर वॉश्ड, ठीक है। अब आया हमारा ऑब्जेक्ट बाय हर, अब हमारा आ गया इन द इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव सेंटेंस किस तरह से पैसिव में चेंज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही हैड रिटन अ लेटर। अकॉर्डिंग टू पैसिव के रूल्स हम इन्हें चेंज करेंगे, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर, यानी सेंटेंस की शुरुआत हमारी किससे होगी, अ लेटर से, अ लेटर, ठीक है। अब ये हैड है, हैड को हम किसमें चेंज कर देंगे, हैड बीन में, जैसा कि मैंने आपको रूल्स में भी लिखा दिया है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी कि रिटन, हैड बीन रिटन। अब आया हमारा सब्जेक्ट बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैसिव में हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, जबकि एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, जबकि पैसिव में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। और जिस टेंस में आपका एक्टिव होगा, पैसिव भी आपका उसी टेंस में बनाया जाएगा, हम टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, राम वॉज ड्राइविंग अ कार। अब कार हमारा ऑब्जेक्ट है, राम हमारा सब्जेक्ट है, यानी शुरू कैसे करेंगे, अ कार, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप टेंस को बदल नहीं सकते, यानी आपका क्या रहेगा, अ कार वॉज, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो आप यहाँ लगा देंगे बीइंग, ठीक है। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बाय राम, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं।